आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है साइंस का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का। हमने इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो हमने बना दिया था। आज हम पढ़ने वाले रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे और समीकरण के बारे में, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें मतलब उसकी जो पहचान क्या होती है कि कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखिए, जब भी कभी भी अगर कोई दो चीज़ होते हैं, जब एक हो, एक से दो चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अब एक से दो चीज़ कैसे बनाई जा सकती है उसको समझते हैं। देखिए, जल है तो जल तो पानी के रूप में होता है, जल को पानी बोलते हैं। लेकिन हमको पता है कि जल में दो चीज़ पाई जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या दो चीजें बनेगी, एक चीज से दो चीज बन गई, ठीक है। एक या अनेक पदार्थ, ठीक है, एक हो सकता है या फिर उससे ज्यादा पदार्थ जब आपस में अपक्रिया करते हैं, यानी कि मिल करके कुछ करते हैं, अपक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि नौशादर पर चूना मिला करके, नौशादर लीजिए, उसमें चूना मिला मिला करके अंगूठी से रगड़कर सूंघिए, तो आप पाएंगे कि जो उसमें जो गंध निकल रही है वो क्या होगा, तीव्र होगी। और अनुभव करेंगे उसका कि हाँ कुछ तीव्र गंध निकल रही है, जो कि अमोनिया की गंध होती है। तो ये इसकी जो हमने बताया है उसके समीकरण को समझते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नौशादर, नौशादर हो जाएगा आपका 2NH4Cl, ठीक है। ये एक चीज हो गया। दूसरी चीज इसमें मिली है, जो चीज आप इसमें डालोगे, जैसे नौशादर था उसमें हमने चूना डाल दिया और फिर इसको जब रगड़ा तो दूसरी चीज थी CaO, ठीक है। फिर जो अभिक्रिया हुई, ठीक है, अभिक्रिया का सिंबल होता है, ठीक है, कि अभिक्रिया हो गई है या फिर हो रही है। होने के बाद की जो होने के बाद जो बनेगा वो उसका उत्पाद हो जाएगा। इसको इस वाले को अभिकारक बोला जाता है। तो ये बनेगा आपका कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा इधर। और प्लस में जल निकलेगा H2O, प्लस में एक तत्व बनेगा 2NH3 जो कि अमोनिया है आपकी, 2NH3। अब समझ लेते हैं कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। हमने देखा कि यहाँ पे ये जो नौशादर है, नौशादर, और ये आपका चूना है, ठीक है, चूना हो गया। और ये आपका है कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इससे कैल्शियम हो गया, इससे क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, ये हो गया। और ये तो H2O पता ही है कि जल होता है, तो ये जल हो जाएगा। और ये हो जाएगी आपकी अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अमोनिया। अक्सर से आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में टीचर अभिकारक अभिकारक करते रहते हैं, ठीक है। पर ये अभिकारक है क्या चीज़, उसके बारे में समझते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे कि 2NH4Cl और CaO2, ये नौशादर है, चूना है, ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन हम नाम नहीं कहना चाहते कि क्या क्या चीज़ है। हम कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं जिसमें सारा कुछ आ जाए। तो आप क्या बोलोगे कि अभिकारक, अगर आपको नौशादर नहीं बोलना है, चूना नहीं बोलना है, आप कुछ ऐसा बोलना चाहते हो कि हाँ ये दोनों चीज़ एक ही में चीज़ है, ऐसा वर्ड बोलो, तो वो वर्ड है आपका अभिकारक। जैसे ही आप अभिकारक बोल देते हो, ये वैल्यू और ये पूरी वैल्यू, अभिकारक का मतलब ये हो जाता है कि जो तीन के पदार्थ हैं जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। अभिक्रिया में भाग के कौन कौन ले रहा है, एक तो नौशादर ले रहा है अपना और एक चूना ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको बोल देंगे अभिकारक। जो जो पदार्थ इसमें भाग ले रहे हैं उन सभी को क्या बोल देंगे, अभिकारक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि अभिकारक, अभिकारक हो गया। अब थोड़ा सा हाथ पर इधर जो था उसको आपने अभिकारक बोल दिया। जो अभिक्रिया का सिंबल तो ये है ना, ये जो एरो बना हुआ है कि अभिक्रिया हुई है। और फिर जो इधर उत्पाद बना, इन दोनों से कुछ तीन चीजें बनी है। एक तो कैल्शियम क्लोराइड बना है और दूसरा बना है H2 यानी कि जल, और 2NH3 अमोनिया। तो ये क्या है, तो इसको आप बोल सकते हो, जो इधर सारे पदार्थ बने हैं तो उसको आप बोला, मैंने बोला कि क्लोराइड है, जल है, अमोनिया। अब मेरा मन है कि मैं इन तीनों चीज को नहीं बोलना चाहता, कुछ ऐसा शब्द बोल दूं जिससे तीनों एक ही चीज में आ जाए। तो आप मत नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, आप बोल दीजिए अपक्रिया फल बोल सकते हैं इसको। जो अपक्रिया हुई उसके बाद जो फल मिला, जो कुछ निकला, तो हो गया अपक्रिया, अपक्रिया फल बोल दो, ठीक है। इससे सामने वाला ये जान जाए कि जो पदार्थ बने हैं अपक्रिया के बाद में वही अपक्रिया का फल है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो उसको उत्पाद भी बोल सकते हो। क्या है उत्पाद, नहीं कुछ बना है, इन दोनों से कुछ बना है तो उत्पाद हो गया। तो ये हो गया रासायनिक अपक्रिया। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं नई चीज के लक्षण क्या होते हैं, कि कैसे जान पाएंगे कि अपक्रिया हुई है या हो रही है। तो अब हमारी नई टॉपिक ये है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, कि हम कैसे जान पाएं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर हो रही है। अब हो जाएगी तो आप नहीं जान पाओगे, लेकिन जब हो रही होगी तो आप जान जाओगे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसकी पहचान क्या होती है, कि समझ जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। शर्त नंबर एक, ठीक है, शर्त नंबर एक ये होती है कि अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। इसे बोलते हैं चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, ठीक है, ये हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। नंबर दो शर्त ये होती है कि उसमें ताप में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर,
चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। नंबर 3 शर्त ये होती है कि रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। नंबर 4 शर्त यह है कि गैस निकलती है, गैस का निकलना। ये 4 शर्त अगर अपक्रिया हो रही है तो ये आपको 4 शर्तें बताती हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि अवस्था में परिवर्तन। मैं एग्जांपल में ये पेन लेता हूँ, ठीक है। ये पेन है, जब हमें पता है जब इस पेन में हीटिंग की जाएगी यानी आग लगाई जाएगी तो इसका टेम्परेचर क्या बदलेगा। इससे टेम्परेचर कुछ नॉर्मली कुछ तो टेम्परेचर होगा ही इसका, ऐसा तो है नहीं कि ये कुछ कुछ टेम्परेचर कुछ ना कुछ टेम्परेचर इसका होगा। तापमान का मतलब ये होता है कि तापमान का सिर्फ मतलब गर्मी ही नहीं होती है, तापमान का मतलब ठंडक भी होता है, तो इसका कुछ तो टेम्परेचर होगा। जब इसमें हम आग लगाएंगे तो क्या अभी देखते हैं कि बहुत मजबूत अवस्था में है, ये क्या होगा, ये थोड़ा सिकुड़ने, हमने देखा कि कभी भी जब प्लास्टिक आग में डालते हैं तो ऑटोमेटिक सिकुड़ने लगती है, तो ये क्या अवस्था में चेंज हो जाती है, ठीक है। एक अवस्था क्या, एक अवस्था ही तो जो मजबूत है लंबी सी दिख रही है, बाद में सिकुड़ जाएगी तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तो शर्त नंबर एक हम समझ गए कि अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ताप में परिवर्तन, जब इसमें आग लगी तो क्या गर्मी होगी, अगर कुछ होगा तो हम जल जल जाते हैं, तो ताप में भी परिवर्तन हो जाता है। ये तो ताप से कन्फर्म हो गया। रंग में परिवर्तन, एक बात बताइए, जब ये जल जाएगा तो इसका रंग कैसा हो जाता है, जलने के बाद में रंग इसका क्या होगा, काला पड़ जाता है, ठीक है, जलने कोयले के समान हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले लड़ के अलावा कुछ इसका चयन सफेद भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर तो ये जो पेंट होता है अंदर से तो ये पूरा सफेद ही है, तो पेंट जब जल जाएगा तो सफेद सफेद पदार्थ पड़ेगा, उसके बाद में लास्ट में काला हो जाएगा, ठीक है। फिर गैस का निकलना, अब हमने देखा है कि जब किसी चीज़ को आग पकड़ती है तो उसमें गैस भी निकलती है, जैसे हम कोयला बोलते हैं, कहते हैं कार्बन निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो जो गैस निकल रही है तो गैस भी निकलती है। अगर ये चारों अवस्थाएं किसी चीज़ में पाई जाए तो आप समझ जाना कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो ऐसे में समझते हैं कि कुछ ऐसा आप सोच रहे हैं, कुछ ऐसा बताओ जिससे समझ जाए। जैसे कि कोई लाइट, हमने अक्सर कर पहले क्या होता था कि एक लालटेन हुआ करती थी, ठीक है, तो ये क्या होता था, इसमें तेल भरा हुआ करता था, तेल इसमें जाता था और यहाँ पे आग लगी हुआ करती थी, तो आग में क्या होता था, इसका टेम्परेचर गर्म ही हमेशा गर्म रहता था, ठीक है। अवस्था में क्या, अवस्था मतलब क्या होगा कि तेल कम होता जा रहा था, ठीक है। पहले क्या तेल पूरा भरा हुआ था, बाद में क्या तेल धीरे धीरे कम कम हो रहा है, उसका अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ताप जो गर्मी है उसके पास में, वो रंग, ऐसा क्या है कि रंग जो है यहाँ से जिस रंग से वहाँ तो पहुँच नहीं रहा है कि वहाँ भी हरा दिख रहा है, यहाँ भी हरा दिखेगा, उसका रंग क्या चेंज होता काला होता जा रहा है। दूसरी बात, गैस यानी कि जो उसमें कार्बन निकल रहा है, तो गैस निकल यानी कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है। तो हमें आशा करते हैं कि आपको रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान आसानी से कर पा रहे होंगे। और अगला वीडियो जल्द ही रासायनिक अभिक्रिया को, जो समीकरण होते हैं कैसे संतुलित करते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में वीडियो रहेगा। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।